कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुमार, क्योंकि अब हाईकोर्ट पर फैसला छोड़ा गया है, वो जो याचिका डाली गई है उस पर फैसला लिया जाना है कोर्ट द्वारा। क्या कुछ इस रिट पिटीशन में लिखा गया है, डिटेल में बताइए, क्योंकि अब दो तरीके से इस पूरे मामले को समझना होगा, क्योंकि अब एक अलग मामला सुप्रीम कोर्ट में और उसी से जुड़ा हुआ मामला ये हाई कोर्ट में। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए पिटीशन में क्या लिखा गया है ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि पूरी पिटीशन में क्या है, लेकिन इतना जरूर है कि आज के इस सुप्रीम कोर्ट के एक तरीके के हस्तक्षेप के बाद कह लें तो अब मामला थोड़ा शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अब जिस बात पर सबसे ज्यादा मुसलमानों में नाराजगी थी कि जो लोअर कोर्ट है वो अपने तरीके से फैसले ले रहा है, मनमानी फैसले ले रहा है, इस तरीके के आरोप लगातार लगाए जा रहे थे। अब हाईकोर्ट इस मामले पर जब तक आगे की सुनवाई नहीं करता है तब तक लोअर कोर्ट में कुछ नहीं होगा, सिवाय इतना कि ये जो एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है बहुत से बहुत ये सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट में जमा हो सकती है। लेकिन इसका असर इतना जरूर पड़ेगा कि आज जो आप हालात देख रहे हैं संभल से लेकर लखनऊ तक, ये मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे अभी थोड़ा काम डाउन होगा, शांत होगा, क्योंकि प्रशासन की तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की भी नजर इस बात पर है कि हालात किसी भी सूरत में न बिगड़े। आज सुप्रीम कोर्ट का जो एक तरीके का कह सकते हैं कि हस्तक्षेप आया है, ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। हालांकि जैसा कि संजय बता रहे थे कि अभी जितनी चीजें हुई हैं वो लगभग स्टेटस को जैसी ही हैं। अब सब कुछ जो कुछ भी करना होगा वो अब हाईकोर्ट के निर्देश या हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद होगा। और जो ये सीलबंद रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश होनी है वो कब तक पेश होगी कुमार अभिषेक? देखिए, उसके लिए कोई टाइम तो नहीं है, लेकिन 8 तारीख जो उसकी डेट तय की गई है। आज चूंकि जो हिंदू पक्ष की तरफ से जब ये सीलबंद रिपोर्ट, हिंदू पक्ष नहीं, माफ करिएगा, जब एडवोकेट कमिश्नर आज रिपोर्ट रखने वाले थे तो उनको ये कहा गया है कि आप अपनी ये रिपोर्ट 8 तारीख तक रखें। तो उम्मीद है कि 8 तारीख तक ये रिपोर्ट ये रखी जाएगी। अगर हाईकोर्ट इस मामले में कोई अलग से स्ट्रिक्चर नहीं देता है तो मुझे लगता है कि उसके पहले शायद सीलबंद रिपोर्ट रख दी जाए। ठीक है, हिमांशु भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, अब मैं आपसे सिरे से समझना चाहूंगी, क्योंकि सुबह से हम संभल पर अपडेट लगातार अपने दर्शकों को दे रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, अगर कोई चूक इसमें होती है तो उचित कार्रवाई अधिकारियों पर भी की जाएगी। लेकिन जहां तक आप तस्वीरों के जरिए समझा रहे हैं और स्थिति समझ में आ रही है, पूरा का पूरा संभल इस वक्त एक कर्फ्यू जैसे हालात वहां पर दिखाई दे रहे हैं और परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए जो सुरक्षा के इंतजाम है वो बेहद कड़े हैं। न सिर्फ इस जो पूरा आप मस्जिद परिसर देख रही हैं और इसके आसपास का इलाका, बल्कि संभल में तमाम जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं, जैसे हिंदू खेड़ा जहां पर पिछले रविवार को पत्थरबाजी हुई थी, जहां से महिलाएं गिरफ्तार हुई थी, उन इलाकों में, दियापुरवा इलाकों में, इन सब तकरीबन 3 किलोमीटर का जो पूरा रेडियस है वहां पर बेहद ज्यादा सुरक्षा कड़ी की गई है। अब कहीं कौन, जब हमने अधिकारी से पूछा था और ये बताया था कि किस तरीके से जो 4 लोग मारे गए उनके परिवार भी आरोप लगा रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई होगी। अगर कहीं से किसी भी अधिकारी या पुलिसकर्मी के खिलाफ भी कोई साक्ष्य अगर आता है, शुरू में आता है, अब तक आया हो या किसी के पास हो, तो अगर वो भी देता है, कोई भी साक्ष्य अगर आता है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, अगर लापरवाही कहीं होगी। उन्होंने साफ तौर से कहा कि अब तक जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है, जिनके खिलाफ नाम जिनका दर्ज है, चाहे वो यहाँ के सांसद हो, विधायक के बेटे हो, तो साक्ष्यों के आधार पर ही नाम FIR में डाला गया है और साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई पूरे इन्वेस्टिगेशन को किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा, इस मस्जिद के शाही इमाम या फिर इनकी कमेटी की ओर से कोई अपील की गई है लोगों से जो वहां पर आज नमाज अता करने पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए ये अपील रोज की जा रही है नेहा। कल सुबह अपील की गई थी कि आज जुमे के दिन ज्यादा लोग यहां ना आए, सिर्फ लोकल लोग आए, और साथ ही साथ जो आसपास की दुकानें थी, जो ग्राउंड जीरो था, जो इस गेट के ठीक बैक साइड पे है, वहां की दुकानें नहीं खुल रही थी। तो क्लियर एक अपील की गई थी इमाम की तरफ से कि आप लोग दुकानें खोलें, न रोक है, न किसी तरीके का माहौल में कोई किसी तरीके का डर या कुछ गड़बड़ है, तो आप बिल्कुल दुकानें खोलें, पटरी को, जीवन को सामान्य
मान्य करें, और ये अपील रोज की जा रही है और आज भी अपील की गई थी कि सिर्फ घर के पास के मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने जाएं, और यहाँ के लिए तो एक क्लियर मैसेज था कि शाही जामा मस्जिद पर ज्यादा भीड़ नहीं करनी है। यहां पर सिर्फ वो लोग पहुंचे जो आसपास के लोग हैं, जो रेगुलर आते हैं, और दूर के लोग ना आए, किसी तरीके का बाहरी लोग ना पाए, बदइंतजामी ना हो, इसके लिए यहां पर बाहरी लोग ना आए इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं हिमांशु? क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था जब दंगे भड़के थे तब ज्यादातर बाहरी लोग वहां पर थे, ऐसा कहा गया प्रशासन की ओर से। बिल्कुल, तो इस बार देखिए ये जो आप सीढ़ी पे देख रहे हैं सामने जो मौजूद है और ऊपर सभी लोग, ये सभी लोग वो हैं जो लोकल लोग हैं, मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए हैं, और इन लोगों को इसलिए तैनात किया गया है वॉलंटियर के तौर पर कि ये लोग जो लोकल लोग हैं, जो इस इलाके के रहने वाले हैं, उनकी पहचान कर सके। इसके बावजूद भी अगर ये किसी की पहचान नहीं कर पा सकते, आज संदेह होता है, तो किसी का भी आई कार्ड, आधार कार्ड चेक किया जा सकता है। और ये सिर्फ गेट की तस्वीर है, अगर यहां से आप ऊपर जाते हैं तो ऊपर फिर मेटल डिटेक्टर है, मेटल डिटेक्टर के बाद अंदर सिक्योरिटी के भी लोग मौजूद हैं जो पूरी तरीके से जांच हो जाने के बाद अंदर जाने दे रहे हैं। अब आप देखिए इंटरनेट यहां पर चल नहीं रहा नेहा, तो जब इंटरनेट नहीं चल रहा, तो जो आज जुमे का दिन है और तमाम लोग जब अपनी अपनी घर के आसपास की मस्जिदों में जाएंगे तो पूरे दिन की कोर्ट की जो कार्रवाई है वो उनको अपडेट मिलेगा। तो प्रशासन के लिए भी एक राहत की बात है, जो एकदम से उनको कंट्रोल कर रहे हुए थे पिछले एक हफ्ते से, लेकिन एक डर प्रशासन को था कि कहीं हालात फिर से न खराब हो, और यही वजह है कि पूरे हफ्ते सख्ती रही। तो आज जिस तरीके से कोर्ट में अपडेट्स हुए हैं उसकी वजह से प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। ठीक है, संजय शर्मा मेरे सहयोगी भी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, देखिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश हैं प्रशासन को कि प्रशासन शांति व्यवस्था बहाल रखे, लेकिन इसके साथ निष्पक्ष रहना भी जरूरी है। यानी कि कोर्ट के संज्ञान में ये मामला है कि जब इससे पहले दंगे भड़के तो प्रशासन पर आरोप लगे थे कि वो निष्पक्ष नहीं थे। जी हाँ, बिल्कुल, कोर्ट ने ये साफ किया है कि प्रशासन को निष्पक्ष रहना चाहिए, कानून व्यवस्था की स्थिति सही रहनी चाहिए, किसी तरह का भी कोई भी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। इसके लिए प्रशासन को ताकीद की गई है, और ये अपने आप में बड़ी बात है। इसके हम कितने, मतलब कोई भी दर्शक है वो अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल सकते हैं। कुछ लोगों को ये लग सकता है कि कोर्ट ने एहतियाती तौर पर प्रशासन से कहा है कि वो निष्पक्ष रहे, और किसी भी पक्ष को ये ना लगे कि दूसरे के पक्ष में प्रशासन है। प्रशासन को बिल्कुल एक निगाह से सबको देखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति मेंटेन रहनी चाहिए। कानून और व्यवस्था मेंटेन रहेगी तो ये इस तरह के आरोप भी नहीं लगेंगे। जैसे ही कानून व्यवस्था गड़बड़ होती है तभी आरोप लगते हैं कि पुलिस और प्रशासन इनकी तरफ ज्यादा झुका हुआ है या इनकी तरफ ज्यादा झुका हुआ है, इनकी तरफ से काम कर रहा है। तो ऐसे में कोर्ट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और ऑर्डर किया है जिसके मुताबिक कि सारी चीजें मेंटेन रहें। अब आगे जो भी इस मामले में सुनवाई होगी वो 19 नवंबर का जो आदेश है निचले अदालत, जिम्मेदार कौन है भाई, उनको तो तय करना पड़ेगा। हम बार बार कह रहे हैं कि सिटिंग जज से आप जांच कराइए। सीधे फुटेज है गोली मारते हुए, आप कह रहे हैं कि साहब तमंचों से, कट्टों से, ना तो तमंचे का कोई फोटो आ रहा है ना दिखाई दे रहा है, और गोली जो लग रही है, मैं भी चूंकि मुझे बंदूक चलानी आती है, मैंने भी शूटिंग करी है, शूटिंग कंपटीशन में भाग लिया है। राइफल की गोलियों से गोली आर पार होती है, आदमी के आर पार गोली निकली हुई है, आर पार गोली निकली हुई है। तो ये जो चीजें हैं ये जांच का विषय है और इनके ऊपर जांच होनी चाहिए, और इतना सख्त एक्शन होना चाहिए कि आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके कि इंसान की जान की कीमत आप समझने का भी काम ना करो। आप सीधे गोली मार दो माथे पर और छाती पर। पत्थरबाज थे तो पत्थरबाज समझ करके टांग पे गोली मार देते भाई। तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के गंभीर आरोप आप सुन रहे थे। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुमार, हाईकोर्ट से थोड़ा इतर इमरान मसूद के इस बयान पर बात कर लेते हैं। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि राइफल से आर पार गोली दागी गई जिसकी वजह से लोगों की जान गई। ये आरोप पहले भी विपक्षी पार्टियों ने लगाए हैं, समाजवादी पार्टी उसमें शामिल है, कि लोगों की जान आपसी भिड़ंत में नहीं गई। अगर वो पत्थर का इस्तेमाल कर रहे तो राइफल का इस्तेमाल पुलिस प्रशासन की ओर से क्यों किया गया? और देखिए नेहा, पुलिस लगातार इस बात से इनकार कर रही है कि किसी भी तरीके से पुलिस के किसी हथियार से कोई गोली चली है या उससे मौत हुई है। देखिए ये तो जांच का विषय है, लेकिन पुलिस लगातार इस बात से इनकार कर रही है कि न तो पुलिस की तरफ से किसी पिस्टल की गोली से उनकी मौत हुई है, उन लोगों की मौत हुई है, ना ही किसी राइफल से।
जिस बात की तरफ इमरान मसूद इशारा कर रहे हैं, उनका कहना है कि ऐसी जबकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये जो कट्टे और तमंचों की गोली लगी है जो मरे हैं उनको, और उसी पर उनका रिएक्शन है कि ऐसा कैसे हो गया कि गोली आर पार हो गई और वो खुद शूटिंग के कई मामलों में वो भाग लेते रहे हैं, निशानेबाज रहे हैं, इसलिए उन्हें मालूम है। देखिए, ये सवाल सिर्फ इमरान मसूद ही नहीं, समाजवादी पार्टी के कई नेता भी उठा रहे हैं कि जिस तरीके से ये 5 युवकों की जो मौत हुई है, उसमें पुलिस का जो दावा है वो गलत है। यहाँ तक कि जो माता प्रसाद पांडे हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस के हाथ में इन दिनों तमंचे हैं, यानी कि वो पुलिस ने ही चलाई है, लेकिन वो तमंचों से चलाई है। तो बहुत तरह के आरोप प्रत्यारोप है। मुझे लगता है जब तक फुल प्रूफ जांच नहीं होगी, जिस तरीके से आज जांच ऑर्डर किया गया है कि बाकायदा एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है और उसमें पूर्व डीजीपी और पूर्व न्यायाधीश शामिल किए गए, इसके बाद इस बात का खुलासा होगा कि कुमार अभिषेक और हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं, तमाम अपडेट्स हमको संभल और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई बता रहे हैं। लेकिन इस बीच ये समझना होगा कि संभल में हालात इस वक्त भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। कर्फ्यू जैसे हालात हैं वहां पर और किलेबंदी मस्जिद के इर्द गिर्द कर दी गई।